अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के खराब हालात की वजह से मगरबी कंपनियां अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टेक्सटाइल ऑर्डर्स दीगर मुल्कों को देने जा रही हैं। उनमें से कम 5 अरब डॉलर्स के ऐसे ऑर्डर्स हैं जो पाकिस्तान बआसानी लेकर अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को इस साल तारीख में पहली मर्तबा 20 अरब डॉलर से ज़्यादा कर सकता है। पिछले माली साल में हम लोगों ने 16 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। अगर हम ये 5 अरब डॉलर्स के इजाफी ऑर्डर्स लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इस साल हमारी ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 21.5 अरब डॉलर्स होंगे, जो ना सिर्फ तारीख में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होंगी बल्कि पाकिस्तान में 50 लाख नई नौकरियां भी क्रिएट करेंगी। और ये दावा मैं और आप नहीं बल्कि गौहर एजाज करें जो एप्टमा के सरपरस्त आला भी हैं। तो हो क्या रहा है, बांग्लादेश जून 2024 से मुसलसल सियासी खलफशार का शिकार है। वहाँ पर हंगामे हो रहे हैं, वहाँ पर बलवे हो रहे हैं, हुकूमत तलपट होगी, लेकिन वहाँ पर सर्टेनिटी नहीं आई है, ना पॉलिटिकल ना सोशल। उस वजह से जो आलमी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े टेक्सटाइल के ब्रांड्स हैं, वो अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर बांग्लादेश से शिफ्ट करने जा रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, कुछ इन प्रोसेस हैं। क्यों? आगे क्रिसमस आ रहा है, तो आप तो जानते हैं यूरोप में, अमेरिका में और जो ईसाई दुनिया, वहाँ पर क्रिसमस एक बहुत बड़ा बल्कि सबसे बड़ा इवेंट होता है। और क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स ही टेक्सटाइल की हैं, हर महीने तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स टेक्सटाइल की मसनूआत एक्सपोर्ट करके बांग्लादेश कमाता रहा है। और पिछले साल 2023 के अंदर तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स की थी। उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स जो टेक्सटाइल की थी वो 47.3 बिलियन डॉलर्स थी, जबकि पाकिस्तान की गुड्स की और सर्विसेज की टोटल एक्सपोर्ट भी डालें तो 38 अरब डॉलर्स थी। आगे चल के आपको ये भी बताएंगे इस तेज तरीन तरक्की के बावजूद बांग्लादेश में हंगामे क्यों हुए और हुकूमतें क्यों तब्दील हुई। सबसे पहले आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं। बांग्लादेश ने तकरीबन 15 साल के अरसे में 2009 से लेकर 2024 तक क्या अचीव किया। 2009 के अंदर बांग्लादेश की जीडीपी 123 बिलियन डॉलर्स की थी, जो 2024 तक 455 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी थी। जो फी कस आमदन पर कैपिटा इनकम 2009 में 841 डॉलर्स थी, वो बढ़कर 2650 डॉलर हो गई। कितना बड़ा रेस है। लो इनकम ग्रुप से निकलकर बांग्लादेश मिडिल इनकम कंट्रीज के ग्रुप में शामिल हो गया। एक्सपोर्ट जो 2009 में 15 बिलियन डॉलर्स थी, वो बढ़कर 55.5 बिलियन डॉलर्स होगी। 40 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स में रेज आई है। इसके साथ साथ इंपोर्ट्स भी ऑब्वियसली बढ़ी। 22 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स बढ़कर 2024 में 67 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। इतना बड़ा रेज वहां पे आया। उसकी दो बड़ी रीजन थी। एक, जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बांग्लादेश करता था, उसके लिए जो रॉ मटेरियल था वो 90% इसे इंपोर्ट करना पड़ता था। पाकिस्तान इस मामले में खुशकिस्मत है कि हम अपनी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स का मुश्किल 30-40% इंपोर्ट करते हैं। वो भी हम अपनी हिमाकतों की वजह से इंपोर्ट करते हैं कि हम लोगों ने कॉटन के ग्रोइंग एरियाज के अंदर शुगर केन घुसा दिया, गन्ना उगा दिया, तो शुगर मिल मालकान ने कॉटन ग्रोइंग साउथ पंजाब की पूरी बेल्ट को तबाह किया, वरना हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस हुआ करती थी। तो एक रॉ मटेरियल उनका ये इंपोर्ट था। फिर गैस उनके यहाँ इंपोर्टेड थी तकरीबन सारी। पाकिस्तान के पास गैस आज भी अपनी 40-45% लोकल गैस है। उसमें हम जब इंपोर्टेड गैस डालते हैं तो उसकी कीमत निस्बतन कम हो जाती है। तो अब कहाँ से गलती का आगाज हुआ? बांग्लादेश ने अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का 85% टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले कर दिया। यह टेक्सटाइल सेक्टर 85% एक्सपोर्ट करके एक बड़ा स्टालवर्ड बन गया। तो पूरे 55.5 बिलियन डॉलर्स में से जब 47.3 बिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुई, तो जो पढ़े लिखे नौजवान थे, जो आला तालीम याफ्ता थे, उनके लिए जॉब्स कम हो गई। किस तरह? टेक्सटाइल मिल में कितनी पढ़ी लिखी जॉब्स होती हैं आप भी जान सकते हैं। कितने अकाउंटेंट होंगे, कितने आईटी के ऑफिशियल्स होंगे, कितने बाकी लोग होंगे। ज़्यादा जॉब जो किसी भी टेक्सटाइल मिल के अंदर होंगी वो मिडिल इनकम या लो इनकम की होंगी। कोई सिलाई कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, कोई इस्त्री कर रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद किसी भी टेक्सटाइल मिल में बमुश्किल 10% जॉब्स आला क्वालिटी की होंगी, जो ए कैटेगरी की, ए प्लस कैटेगरी की होती है। बाकी 90% तो नीचे की होंगी। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि जो यूथ वहाँ पर पढ़ी लिखी मार्केट में आई,
उसके पास मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब्स कम थी अलग क्वालिटी की, और सरकारी सेक्टर में भी 30% तक जॉब कोटा जो था वो 1971 के शोहदा के लवाहिकीन के लिए मुख्तस था। इस चीज़ ने वहाँ पर एक ऐसी इग्निशन क्रिएट की जिसके बाद पूरा बांग्लादेश जला। लेकिन उसके फ़ायदे भी उनको होंगे फ्यूचर में। वहाँ पर आमरीत ख़त्म हुई, वहाँ पर जमहूरियत बहाल हुई, वहाँ पर एक नया निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौका ये है कि इस ट्रांजिशन के अंदर हम लोग अपने आप को एक्टिवेट करें, हम लोग इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के तमाम इदारों को इकट्ठा बैठाएं और कोशिश करें कि हम ये 5-7 बिलियन डॉलर्स के ऑर्डर ले लें। पाकिस्तान के पास टेक्सटाइल मिलें बनी पड़ी हैं, हमारा नौजवान बेरोजगार हुआ है पिछले 2 सालों की इस सियासी धींगा मुश्ती की वजह से। तो अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर ये ऑर्डर्स ले आते हैं, इन फैक्ट्रियों को चलाते हैं, तो यकीन कीजिए ये 5 से 7 अरब डॉलर्स की ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं जो हमें एक बहुत बड़ा, जिसे कहते होते हैं स्टीरॉयड का टीका लगाएंगे। हमारे माशी हालात जो दगरगू हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे। 50 लाख लोगों को अगर जॉब्स मिलेंगी तो समझिए 50 लाख फैमिलीज के अंदर पैसे जाएंगे, और जब वो पैसे फैमिली में जाएंगे तो उन लोगों को फ़ायदा होगा। अगर हम हमेशा की तरह सोए रहे और आपस में लड़ते रहे तो ये ऑर्डर्स बआसानी इंडिया, वियतनाम और कंबोडिया ले जाएगा। वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ, सब कुछ है। फिर पाकिस्तान में ऑर्डर्स ना आने की बड़ी वजह मुल्क के अंदर बिजली की बहुत बड़ी बढ़ती हुई कीमत भी है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो बिजली इमरान खान के दौर में 9 सेंट लॉक की गई थी, यानी आज भी वो रेट होता तो 25 रुपये यूनिट था, अब वो बढ़कर इंडस्ट्रीज के लिए 16 सेंट यानी 45 रुपये यूनिट हो चुका है। कहाँ 25, कहाँ 45, 20 रुपये यूनिट। और इंडस्ट्री में तो आप जानते हैं कि सैकड़ों यूनिट इस्तेमाल नहीं होते, हज़ारों लाखों के हिसाब से यूनिट इस्तेमाल होते हैं। उनका तो बिल ऑटोमेटिकली लाखों और करोड़ों में बढ़ा है ना। उस वजह से कभी हम सुनते हैं फैसलाबाद में 100 मिलें बंद होगी, फलां जगह पर इतनी मिलें बंद होगी, इतने लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो देखना यह है कि हमारी मौजूदा हुकूमत इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह कैश करती है। याद रहे, पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 में हुई थी। हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 19 अरब 30 करोड़ डॉलर्स थी। हम लोग हमेशा 15-16 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करते थे। कोई 3 बिलियन डॉलर्स का इजाफा क्यों हुआ था? कोरोना के दौरान जब इंडिया में लॉकडाउन लगा, बांग्लादेश में लॉकडाउन लगा, दुनिया के दीगर मुल्कों में लॉकडाउन लगा, हमारे यहाँ उस तरह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगा। अल्लाह ताला ने करम किया, यहाँ पर बीमारी उस तरह नहीं फैली। तो हमारी चलती फैक्ट्रियों की वजह से दुनिया भर से ऑर्डर्स हमारे पास आए। इंडिया से ऑर्डर कैंसिल होकर हमारे पास है, बांग्लादेश से है, बाकी मुल्कों से है। लेकिन हमने फिर अपना एक कोरोना का दौर नया शुरू किया, वो है सियासी कोरोना वायरस। जब 2 पार्टियां आपस में आमने सामने हो गई, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई, तो मुल्क के अंदर एक किस्म का अनअनाउंस सा लॉकडाउन लगा, फैक्ट्रियों को ताले लगे, बाजार खाली हो गए। उस सबब पाकिस्तान की जो पैदावार थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से हर चीज़ डैमेज हुई। तो हम अल्लाह से दुआ गो हैं और हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो इसको हंगामी बुनियादों पर लेगी। इसके लिए आला क्वालिटी की प्राइवेट सेक्टर की कमेटी बनाकर उससे मामला आगे बढ़ाने कहा जाएगा। ऐसे इंसेंटिव दिए जाएंगे कि पाकिस्तान इस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैच करवाए और अपने कदमों पे खड़ा हो। ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की टोटल गुड्स की एक्सपोर्ट्स में 20-25% का इजाफा कर सकती है, और ये कोई थोड़ा इजाफा नहीं है। हम लोग रेंग रेंग के हर साल 1, 2, 3 अरब डॉलर्स का इजाफा करते हैं, ये तो पूरे 5 अरब डॉलर्स का इजाफा है। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।